आप नहाकर तो शरीर को बाहर से शुद्ध कर लेते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, परंतु आप आंतरिक शुद्धि करना भूल जाते हैं या आप किसी कारणवश किसी भी कार्य में फंस के अपने आंतरिक अंगों की शुद्धि नहीं कर पाते हैं और जानकारी के अभाव में भी ये सभी चीज़ें घटित हो जाती हैं। इस प्रकार समझिए कि आप किसी बर्तन को बाहर से सफाई करने की बजाय आंतरिक शुद्धि पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आप उस बर्तन को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसमें टॉक्सिन्स हट जाते हैं। तो इसी प्रकार हम जो भी अपत्य भोजन ग्रहण करते हैं जो हमारे शरीर के लिए हितकर नहीं होता है या शरीर के भीतर आंतों में जमी छोटे छोटे टॉक्सिन्स सड़ने लगते हैं और उसी से गैस उत्पन्न होती है, कब्ज ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और वही अल्सर जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। हमारा पेट ही है रोगों का सबसे बड़ा कारण। तो पेट की शुद्धि, आहार नाल की शुद्धि, मुंह से लेके गुदा तक की शुद्धि हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथ में बहुत ही अच्छे ढंग से समझाई हुई है, परंतु हम क्या जानकारी के अभाव में उसको नहीं करते हैं और हमें प्रक्रियाएं नहीं पता है, इसके कारण हम आंतरिक शुद्धि नहीं कर पाते हैं। तो आज के अभ्यास में मैं आपसे शंख प्रक्षालन का अभ्यास साझा करूंगा, जिसमें मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं, उसकी सावधानियां क्या क्या हैं और किस प्रकार अभ्यास को करना है। अभ्यास से पहले के नियम और अभ्यास के बाद के नियम क्या हैं, वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो सबसे पहले शुरुआत के नियम जानते हैं कि अभ्यास को करने से पहले आपको क्या नियम के पालन करने होंगे। तो सबसे पहले जो है कि अगर आपको कल इसका अभ्यास करना है शंख प्रक्षालन का, तो आपको एक दिन पहले इसके खाने की जो आपकी मात्रा है, जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं वो बिल्कुल पतला खाना खाएं। जिस प्रकार आप मूंग की दाल की खिचड़ी बनाते हैं, कोई भदरी कहता है उसे, बिल्कुल पतली उसको ग्रहण करें और थोड़ी ही मात्रा में ग्रहण करें। तो इस प्रकार आप पहले दिन का नियम ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि अभ्यास को आपने सुबह खाली पेट ही करना है और 3 महीने में ये अभ्यास केवल 2 बार हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपके शरीर में कमजोरी उत्पन्न होने लगेगी। तो ये तो थे शुरू के नियम। अब अभ्यास को करना कैसे है इसको मैं अब समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार बैठना है, दोनों पैरों के बीच में बराबर मात्रा में गैप दें और 1 गिलास या 2 गिलास पानी आपको पूरा पीना है। 2 गिलास पानी इस प्रकार बैठकर पीना है। पानी में आपको कैसे पानी को तैयार करना है, जल को कैसे ग्रहण करना है, वो पूरी प्रक्रिया बताता हूँ। 1 लीटर जल में 1 चम्मच आप नमक डालें। हम नमक का प्रयोग पानी में इसीलिए करते हैं कि हमारा शरीर पानी में जब हम नमक को मिला देते हैं तो उस पानी को अवशोषित नहीं करता है, ऑब्जर्व नहीं करता है। तो पानी जिस प्रकार आप पिएंगे उसी प्रकार आपके मल द्वार से निष्कासित हो जाएगा। तो आपने इस प्रकार बैठकर पानी को पीना। 3 गिलास पानी आप इस स्थिति में बैठकर पिएं। ये देखें कि आपका पेट जो है इस पर दबाव ना हो किसी भी प्रकार का, बिल्कुल आराम की स्थिति में आपका स्टमक होना चाहिए। जल को ग्रहण करने के बाद जो सबसे पहला आपको आसन करना है वह है ताड़ आसन का अभ्यास, ऊर्ध्व ताड़ आसन। तो ऊर्ध्व ताड़ आसन को कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले दोनों पैरों के बीच में गैप दें, हल्का सा गैप दें और दोनों हाथों को इस प्रकार बांधें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचे, अपना मैक्सिमम आपको ऊपर खींचना है और फिर एड़ियों को उठा लें, इस प्रकार होल्ड रखें। अब कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके एड़ी में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, वह हल्का अभ्यास करें और बाकी सभी इसको पूरा ऊपर की ओर खींचकर होल्ड रखें। इस प्रकार खींचे, कम से कम आपको 1 मिनट तक रोक के रखना है और फिर वापस आए। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो 1 मिनट तक रोकें, फिर दूसरे स्टेप को 30 सेकंड रोकें, फिर इस प्रकार आपको 15-15 सेकंड इसका होल्ड करना है। 8 बार आपको ऊर्ध्व ताड़ आसन लगाना है। तो इस प्रकार आप सबसे पहले करेंगे ऊर्ध्व ताड़ आसन का अभ्यास। अब दूसरा जो आसन है वह है तिर्यक ताड़ आसन। तो दोनों पैरों के बीच में अपने हिसाब से गैप बनाएं और दोनों हाथों को फिर से इंटरलॉक करें। श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएं और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार सीधे तरफ डाउन जाएं। अब कई व्यक्ति होंगे तो ऐसे डाउन जाते हैं, आपको शरीर को इस प्रकार घुमा के डाउन नहीं जाना है, क्योंकि
जो हमने शरीर की स्थिति बनानी है, आंतों पर जो खिंचाव बनाना है, वह खिंचाव नहीं पड़ेगा। तो आपने सीधे रखते हुए ही इस प्रकार डाउन जाना है। कम से कम इसमें 10 सेकंड होल्ड करें, फिर ऊपर आएं श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ इस प्रकार डाउन जाएं। इस प्रकार आपको 8 सेकंड आप यहाँ पर भी होल्ड करें और फिर वापस आएं। तो ये हो गया इसका एक अभ्यास। इसी प्रकार आपको 8 अभ्यास इसके होल्ड करके करने हैं। 8 सेकंड रोका, वापस आए और फिर 8 सेकंड रोका और फिर वापस आए, ये दूसरा अभ्यास। इसी प्रकार आपको 8 अभ्यास इसके करने हैं। अब तीसरा अभ्यास है कटी चक्र आसन का। तो कटी चक्र आसन को करने के लिए आपको दोनों पैरों के बीच में पर्याप्त मात्रा में गैप दें। अब आपने दोनों हाथ सामने भी रख सकते हैं और इस प्रकार खोल कर भी रख सकते हैं। अब आपने पूरा पीछे मुड़ के जाना है। आप जितना पीछे मुड़ सकते हैं उतना पीछे जाएं और फिर वापस आएं। जब आप वापस आएं तो आप लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर इस प्रकार रख सकते हैं और जितना आप पीछे जा सकते हैं इस प्रकार पीछे मुड़ें और फिर दूसरे साइड मुड़ें। कम से कम आपको 8 बार इसका भी अभ्यास करना है। तो इस प्रकार आप 8 बार जब आप इसको कटी चक्र आसन को कर लेते हैं तो ये हो गए हमारे 3 अभ्यास। अभ्यास है हमारा तिर्यक भुजंग आसन का। तो तिर्यक भुजंग आसन को करने के लिए आपने इस प्रकार पेट के बल लेट जाना है और श्वास भरते हुए पीछे मुड़ के लेफ्ट साइड से देखें दोनों एड़ियों को। फिर श्वास छोड़ते हुए डाउन जाएं और फिर श्वास भरते हुए सीधे साइड से पीछे मुड़ के देखें। 8 सेकंड 10 सेकंड होल्ड रखें और फिर वापस आएं और फिर से लेफ्ट साइड से बाईं साइड से पीछे मुड़ के पूरा एड़ियों को देखें। इस प्रकार जब आप 8 बार दोनों साइड से दोहरा लेते हैं 8-8 बार, तब 5वां अभ्यास है उदर आकर्षण आसन का। तो अब आपको यह आसन कैसे करना है, दोनों पैरों के बीच में गैप दें। अब इस प्रकार आपको सीधे घुटने को बाएं पैर के अंगूठे से इस प्रकार टच करना है और बाएं घुटने को बाएं हाथ से दबाते हुए पीछे मुड़ के देखना है। पूरा आप जितना पीछे मुड़ सकते हैं अपना मैक्सिमम पीछे जाएं। फिर श्वास भरते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार सीधे साइड भी पीछे मुड़ के देखें। आपने कम से कम 8 बार इसका अभ्यास भी दोहराना है। इस प्रकार डाउन जाएं और फिर पूरा पीछे मुड़ के देखें। फिर श्वास भरते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए फिर पूरा पीछे मुड़ के देखें और फिर उसके बाद वापस से इसी स्थिति में बैठकर आपने 2 गिलास पानी फिर से पीना है और पूरे अभ्यास को 5 आसन को 8-8 की आवृत्ति में वापस दोहराना है। तो ये प्रक्रिया आपको कम से कम 3 बार दोहरानी है। जब आप इस प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं, कई व्यक्तियों के साथ ऐसा भी होता है कि जिस प्रकार आप जल ग्रहण कर रहे हैं और जल बाहर नहीं आता है, थोड़ी बहुत कठिनाइयां उनको होती हैं। तो आपने घबराना नहीं है, आपने अभ्यास की आवृत्ति को बढ़ा देना है और फिर से जल ग्रहण करना है और फिर से अभ्यास को करना है। तो इतना ही अभ्यास जब आप करेंगे तो आपको लघु शंका और मल निष्कासन के स्वभाव होने लगेंगे। तो आपको हो सकता है कि वॉशरूम जाना पड़े, फिर वॉशरूम जाएं, फिर आराम से पूरा फ्रेश होकर वापस आए और फिर से 2 गिलास पानी पीकर इसका अभ्यास। अब मैं आपको अभ्यास के बाद के नियम समझाता हूँ। तो अभ्यास जब आप कर लेते हैं उसके बाद आप चाय, कॉफ़ी या ज़्यादा तले भुने भोजन या अधिक मिर्ची वाले भोजन ना करें। ये आपके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि जब हम इस अभ्यास को कर लेते हैं तो हमारी जो आंतों में, फूड पाइप में और गुदा मार्ग में जो भी हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कोशिकाओं के ऊपर एक सुरक्षा की लेयर होती है, उसको हम हटा देते हैं। तो इस अभ्यास से वो लेयर हट जाती है और जब हम कुछ चीज़ ग्रहण करेंगे तो वो डायरेक्ट कोशिकाओं में ऑब्जर्व हो जाएगी और वो आपके लिए हानिकारक होगी। तो आपने कुछ समय देना है। तो इस अभ्यास के बाद आपको कम से कम 40 मिनट तक कुछ नहीं खाना है और शरीर को पूरे दिन रिलैक्स देना है कि वो प्रोटेक्टिव जो लेयर है वो तैयार हो जाए। और उसके बाद आपने क्या खाना है, तो पतली खिचड़ी घी डली हुई बिना नमक और मिर्च की आपने खानी है। इसके बाद 1 बाउल या 2 बाउल आप खा सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके मोटे अनाज पर आएँ। जिस प्रकार आप रोटी खाते हैं, मंडवे की रोटी हो गई या बाजरे की, चने की, इस प्रकार सत्तू की रोटी बनाकर भी आप धीरे धीरे आप मोटे अनाज पर आएँ। एकदम से आप
ज़्यादा मोटा खाना ना खाएं, जिससे कि आपकी आंतों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ऐसे खाना नहीं खाना है, ऐसा भोजन नहीं ग्रहण करना है। ये था शंख प्रक्षालन का अभ्यास। अब सावधानियां समझेंगे। उन व्यक्तियों को इसका अभ्यास नहीं करना है जिन व्यक्तियों को मिर्गी की समस्या है, चक्कर आते हैं, हर्निया की प्रॉब्लम है, या पेट पर सॉइलिंग आई है किसी प्रकार से, या आंतों में किसी प्रकार का आपका अल्सर की प्रॉब्लम है पेट में। ऐसे व्यक्ति इसका अभ्यास ना करें। अब इस अभ्यास को करने के जो फायदे हैं, आंखों की समस्या, पेट की समस्या, अधिक गैस बनती है, कब्ज रहती है, और पुरानी से पुरानी कब्ज को ये तोड़ देता है सिर्फ एक ही दिन में। तो इतना अभ्यास सिर्फ आपको करना है, क्योंकि हमारा पेट ही रोगों का कारण है। पेट से ही सभी रोग उत्पन्न होते हैं। तो जब आपकी पेट की सफाई हो जाएगी तो आपके रोग भी आराम से आपका पीछा छोड़ देंगे, सभी रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप अभ्यास किया है तो कमेंट में यस जरूर लिखें या हाँ जरूर लिखें। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।